स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले जहाजों पर लगातार किए जा रहे अमेरिकी हमले पर भारत का रिएक्शन भी सामने आया। ओमान की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों को लेकर भारत ने अमेरिका के राजनयिक को तलब किया था। दरअसल अमेरिकी सेना ने अब तक ऐसे 3 जहाजों को निशाना बनाया है जिस पर भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे। इन हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत भी हो चुकी है। भारत की तरफ से इन हमलों पर कड़ा विरोध भी जताया जा रहा है। अमेरिकी राजनयिक जेसन मिक्स के सामने विदेश मंत्रालय ने मामले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस बारे में एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। इसमें बताया गया अमेरिकी राजनयिक के सामने अमेरिकी नौसेना बलों के ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर लगातार किए जा रहे हमलों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इन हमलों की वजह से पहले ही 3 भारतीय नागरिकों की दुखद मौत हो चुकी है, जिसे टाला जा सकता था। मंत्रालय ने एक बार फिर नागरिक समुद्री जहाजों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। इस प्रकार की कार्रवाइयां स्वीकार करने लायक नहीं है और एक संवेदनशील क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को कमजोर करती है। अमेरिकी प्रभारी राजनयिक से अनुरोध किया गया कि वो भारत की गंभीर चिंताओं को अपनी सरकार तक पहुंचाएं। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना नागरिकों की मौत रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। हालांकि भारत सरकार की इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल 9 से 10 जून को अमेरिकी नेवी ने ओमान तट के पास MT सेतेबेलो नाम के ऑयल टैंकर पर हमला किया था। इस जहाज पर 24 इंडियन क्रू के सदस्य मौजूद थे। इनमें से 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक लापता हो गए। बाद में भारत सरकार ने इन तीनों नाविकों की मौत की पुष्टि की। इस घटना को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबी पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा, इन हमलों पर भारत ने सामान्य राजनयिक विरोध दर्ज कराया और हमलों की गंभीरता को कम करके दिखाने की कोशिश की। अगर इन हमलों में चीनी नाविक मारे गए होते तो बीजिंग का रवैया निश्चित रूप से बहुत अलग होता। वो इन हमलों को अमेरिका की ओर से सीधे और जानलेवा उकसावे के तौर पर देखता और इस घटना को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल देता। ऐसी किसी घटना पर चीन का जवाब सिर्फ सार्वजनिक निंदा तक ही सीमित नहीं रहता। बीजिंग शायद उन अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता जो हमलों में इस्तेमाल हुए हथियारों से जुड़ी सेनाओं के बीच बातचीत रोक देता और वॉशिंगटन के साथ व्यापक राजनयिक संबंध ठप कर देता। वहीं अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की मौत को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। देखिए, ये भारत की विदेश नीति की चूक रही। अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा होता और जो भारत वॉर को रोकने में कामयाब हो जाता तो आज न जाने जितनी जाने गई किसी की जान नहीं जाती। न केवल जानें बच जाती बल्कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है और जिसमें भारत सबसे बड़ा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था पे संकट पड़ रहा है, ये संकट भी नहीं होता। तो भारत की जिम्मेदारी थी कि युद्ध रोकने की, और युद्ध अगर रोक लेते भारत सरकार तो भारत को प्रधानमंत्री को विश्व गुरु माना जाता। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो ट्रंप से बेइंतहा डरते हैं, खौफजदा रहते हैं। क्यों डरते हैं? दूसरे को दोस्त कहते हैं सिर्फ। वो दोस्ती बराबर के लोगों में होती है। मोदी दोस्त कह सकते हैं, जाहिर है ट्रंप का कद बहुत ऊंचा है। ट्रंप तो ये कहते हैं कि मोदी की जिम्मेदारी है कि मुझे खुश रखे। अगर वो मुझे खुश नहीं रखेंगे मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा। क्या मोदी जी ने कोई जवाब दिया? हथकड़ी डाल के हमारे लोगों को अमेरिका ने भेजा, क्या मोदी जी ने कोई एतराज किया? अभी हमारे 3 भारतीय मारे गए। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी को ईरान से सबक लेना चाहिए। ईरान इतना ताकतवर नहीं है जितना भारत ताकतवर है। इसके बावजूद वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, हम न्यूक्लियर पावर हैं। इसके बावजूद ईरान ने सबक सिखा रखा है। अगर उसके 3 आदमी मारे गए होते तो अभी तक उसने बदला ले लिया होता। भारत की तरह खामोश छुप के नहीं बैठ जाता जिस तरह आज मौजूदा सरकार छुप के बैठी हुई है।